हेलो भाई, नमस्ते आप सभी को। तो देखिए, आज की क्लास हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड क्लास होने वाला है। ये एक स्पेशल टाइप पर बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज ये शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग दो क्लास को देख चुके हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर दो चीजें दिया गया है। एक है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य का मतलब क्या होता है भाई साहब। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। सीपी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपी को कहते हैं हम लोग क्रय मूल्य। एक बार हम चीजों को लिखते हैं ताकि आपको चीजें दिक्कत ना हो। क्रय मूल्य, ठीक है। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है भाई साहब, आपको क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। इतनी सी बात आप समझ गए। अब देखिए आगे, अगर मतलब सवाल में आगे कहा गया है कि भाई साहब देखिए, इन दोनों के मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए दिया गया है, 360 रुपया। आप एक बात बताइए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, होता क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर जो होता है वो दो चीज होता है। या तो भाई साहब लाभ होगा या तो हानि होगा, ठीक है। या तो लाभ होगा या यहां पर समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि भाई साहब ये जो मेरा है यहां पर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर मैंने किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदा और सेलिंग प्राइस 20 में बेच दिया, तो दोनों का अगर अंतर देखेंगे 10 और 20 का अंतर में, 10 में खरीद कर 20 में बेच रहे हैं तो अंतर क्या है, 10 का अंतर है। 10 यहां पर क्या हो गया, प्रॉफिट में आ रहा। 10 किस पर आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा। तो इसका मतलब लाभ हुआ। अगर मैं डाटा को बदल दूं, अगर मैं आगे पीछे कर दूं कि 20 रुपए में खरीदा भाई साहब और मैंने 10 रुपए में चीजों को बेच दिया, तो अब -10 हो गया। अब -10 हो गया तो मतलब क्या है कि 10 रुपए का हानि हो गया। यानी कि कुल मिला के ये बात है कि जब भी सवाल में इस टाइप से दिया जाए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो उसका मतलब अंतर हमेशा हानि होगा या तो लाभ होगा। और वो सवाल में दे देगा कि भाई हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब सवाल पर आ जाता है, अब ज्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं। देखिए, अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 है। तो 360, दोनों का अंतर कितना है भाई साहब, 360 है। तो 360 हम यहां पर लिखेंगे। कहता है कि यदि लाभ 20% है, यानी कि अब कह दिया कि जो भी सामान उन्होंने बेचा है ना भाई साहब, वो दोनों का बीच का अंतर जो आया वो 360 है। सवाल में कहता है कि यदि लाभ 20% है, यानी कि ये 360 जो नंबर है वो ओरिजिनल में 360 रुपया में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सवाल में कहता है कि इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 20% का प्रॉफिट। तो प्रतिशत को क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे। आपको एक चीज पता होगा कि जिसका मान दिया हुआ जाता है उसको ऊपर में, और वही तो 20% का मान ही है तो 360। क्योंकि ये रुपया में 360 रुपया प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है, तो परसेंटेज में 20% लाभ हुआ है। इसीलिए इसी का मान तो ये है, ठीक है। अब सवाल पूछता है कि तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, सवाल में कह दिया कि 20% का लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है 20% का। अब एक बात बताइए, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर क्रय मूल्य में बात करूं तो अपने आप में कोई भी चीज होता है 100%, ठीक है। अगर इस पर हमें 20% का लाभ कमाना है कि इसको कितना में बेचेंगे, तो 120 रुपए में बेचेंगे, यानी कि 120%। ये तो 100% होता है। कोई भी अपने आप में वस्तु, उसमें 20% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 100 में उस मान को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। और जिसका मान निकालना होता है उसको गुना में हम लिखते हैं 120% यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 6 बार में 6 से इसको गुना कर दिए, 0 6 चौक 36 के 6 हाथ मेरा 3 6 18 3 21, यानी कि आपका उत्तर क्या हो गया, 2160। यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा आपका, यहाँ पर डी नंबर सही उत्तर बन जाएगा, 2160 रुपया। अब बताइए, किसी बात की आपको तकलीफ समस्या हो रहा है तो बताइएगा। दोनों का जो अंतर है उस अंतर को लिखा, उसी अंतर रुपया में उतना है तो परसेंटेज में उसका वैल्यू 20 है। पूछ रहा था विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य होता है कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 20% का प्रॉफिट करके हमको बेचना है चीजें। तो 100 है तो 100 में 20% का प्रॉफिट करेंगे तो 120 में बेच देंगे हम, ठीक है। किसी बात की समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगला सवाल पर देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे आपकी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि एक बल्ला की लागत मूल्य का मतलब वही समझ लिया आपकी सीपी, ठीक है। लागत मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। दोनों का अंतर 180 दे दिया। अब सवाल में खुद कह देगा कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। अब सवाल कहते हैं यदि लाभ 20% है, इसमें भी लाभ कितना है भाई साहब, लाभ 20% है, तो बल्ला का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया, 180 रुपए में कितना अंतर है भाई साहब, 180 अंतर है।
अब यही प्रॉफिट कितना है, 20% प्रॉफिट होता है, तो इसकी इसी का नीचे 20% लिखेंगे। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमको बल्ला का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो 20% लाभ करके विक्रय मूल्य हमको बताना है। कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसमें 20% का लाभ करके बेचेंगे तो 120 में अर्थात हम बेचेंगे, ठीक है, 120% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार में, तो 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 108 होता है, और पीछे एक 0 है तो यहाँ पर लगा दीजिए 1080। इसका सही उत्तर बन जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। बताइए आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा ना इस सवाल को समझने में, बूझने में, किसी बात की समस्या? उम्मीद करें चीजें आपको कंसेप्ट पकड़ पा रहे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है भाई साहब, देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरा कि जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है। अब देखिए, अब ये एक नया टाइप है, वो 2 सवाल एक अलग टाइप पर था, ये एक नया टाइप है, ठीक है। इस टाइप को कहते हैं बटरफ्लाई टाइप, मतलब आप समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर है, इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इनके विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी सामान जो है पहली बार क्या हो, कोई भी सामान यानी कि कोई वस्तु होगा जिसको 15%, उसको बेचने पर 15% का लाभ हुआ पहली बार और 17% हानि पर बेची जाती है। मान लेते हैं कि कोई भी सामान है, उसको आप मान लीजिए कि कोई भी क्रय मूल्य है, इसको हम मान लेंगे 100, ठीक है, मान लीजिए आप 100। इसको क्या किया, इसको जब पहली बार बेचा तो 15% लाभ हुआ, 15% लाभ हुआ तो इधर हो गया प्लस का 15% आप लिखेंगे, तो 15% 100 ओरिजिनल वैल्यू है जिसमें 15% लाभ करके हम बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। तो यहां पर लिखिए आप 115%, इस बात में आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, कहता कि 17% हानि पर बेचा जाता है, तो बायां पक्ष में आएंगे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हानि पर हो रहा है, तो माइनस लिखते हैं 17%। अब 100 में से हानि पर बेच रहे हैं, किसी वस्तु को 100% उसका क्रय मूल्य है, अब 17% का हानि यानी कि बेच रहे हैं कितने में, तो 100 में से 17 को आप घटा दीजिए, तो 100 में से 17 को घटा देंगे तो कितना होगा, 100 में जब 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 90, 90 में से फिर 100 में 10 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई साहब, 90, 90 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए, 83 बच सकता है, बिल्कुल बचेगा 83, 83%, ठीक है। अब देखिए, अब आगे जब पढ़िएगा तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर है, इसके विक्रय मूल्य यानी कि ये तो क्रय मूल्य है, ये भी एक बार बेचा गया तो ये मेरा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है एक्चुअल में अंतर वो 96 है। एक्चुअल में कितना अंतर है, 96 है एक्चुअल में अंतर। लेकिन आप देखिए कि परसेंटेज में अंतर कितना है, 83 से 115, दोनों के बीच का अंतर कितना भाई साहब, वो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 83 और 115 के बीच का अंतर, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो कितना, 83 और 7 हो जाएगा आपका 90 और 10, मतलब हो गया यहां पर 83 7 90, यहां पर तो एक 83 और 7 और 10 17 हो गया इधर और उधर 15, तो 15 गुने 30 और 2 32, ये दोनों का अंतर, बीच के अंतर कितना हो गया, 32% का अंतर है, ठीक है। ये दोनों के बीच का अंतर 32%, ओरिजिनल में 96 रुपए अंतर है और परसेंटेज में कितना है 32, तो 96 का मान ही है तो 32% है कि नहीं मेरा भाई, 32%। अब सवाल आगे पढ़िए क्या कहता है कि यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, अगर इस पर 10% का लाभ कमाएंगे, 10% का लाभ कमाना है, कोई वस्तु अपने आप में 100% है, क्रय मूल्य तो यही तो 100 है ना, इस पर हमें 10% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे, 110% में बेचेंगे, तो इंटू में 110 आप ले आइए बस, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, कोई दिक्कत, 32 तिया होता है 96, 32 तिया 96 होता है, 11 तिया 33 हो गया, यहाँ पर 1 0 पीछे, 330 रुपए में बेचेंगे हम, कितना में बेचेंगे भाई साहब, 330, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, दो वैल्यू आपको दिया गया कि पहली बार 15% का लाभ हुआ, दूसरा बार 17% का हानि, तो मैंने मान लिया कि भाई जो वो जो क्रय मूल्य का बात कर रहा है वो 100% है, इसमें 15% लाभ पर बेचा, इसका मतलब उस चीज को कितना में बेचा, 15%, 100 से 115 में बेचा, और 17% हानि का मतलब उसको 83% में बेचा गया। दोनों का अंतर जब हम देखें तो दोनों का अंतर निकल रहा है यहाँ पर 32% का अंतर, लेकिन सवाल कहता है कि 32% नहीं है, विक्रय मूल्य का अंतर 96 है, तो 96 का मान 32%, पूछ रहा कि अगर इसी चीज को हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110% में बेचेंगे, बस काटछीट कर दिया, 333 हमारा 330 माफ कीजिएगा सही उत्तर आ गया, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए, देखिए सारी चीज क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेच दिया, कितना पर भाई साहब, 8% का हानि पर बेच रहा है, अगर उसने इसे 10.5 रुपए के लाभ में बेचा होता
तो उन्हें 37 रुपए अधिक मिले तो लेख का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया। तो कुछ नहीं करेंगे, सेम चीजें से प्रोसेस को करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो सीपी मान लीजिए आप, क्रय मूल्य जिसके बात कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने 8% का हानि पर बेचा तो इसको 100 मान लेंगे। 8% हानि पर बेचा यानी कि इसको कितना में बेचा भाई, यहाँ पर 8% की हानि अगर करेंगे, 8% की हानि, तो अर्थात इसको 92% में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन कहता है कि जब इसे 10.5% का लाभ पर बेचते हैं ना, लाभ पर बेच देते हैं, 10.5 इसको लाभ पर बेच दिया तो 10.5 इनको ऐड करेंगे तो 100, यहाँ पर 100 है, 10.5 यानी कि 110.5 हो गया, तो 110.5 हो गया, ठीक है। लेकिन सवाल क्या कहता है कि जब इसे इतना प्रॉफिट पर बेचते हैं ना तो इसे 37 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले इतना हानि हो रहा था, अब इसको इतना परसेंट मतलब 37 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो अब यहां से यहां तक दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यहां पर 92, 8, यहां तक तो गए 8 और 10, 18.5, इस दोनों का बीच का अंतर कितना है, 18.5 है। लेकिन सवाल कहता है कि 18.5 नहीं 37 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर हम वही ना करेंगे, यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 37 और नीचे क्या करेंगे 18.5 कर सकते हैं। अब इनटू में क्या मान चाहिए, कहता कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना भाई 100 है। किसी भी चीज का क्रय मूल्य 100% होता है, तो कितना है 100%, तो 100% से ये गुना कर देंगे। ये भी मेरा प्रतिशत में रहेगा, प्रतिशत कट जाएगा। 18.5 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36 और 137, ये 2 बार में कट देगा। 1 दूने 200 यानी कि 200, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 है, और आपका सही उत्तर। ये काटे कैसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस पॉइंट को हटा के आप काटिए। ये 18.5 का मतलब क्या है, ये 18.5 है, ऊपर कितना है भाई साहब 37 है, तो 18.5 दूनी कितना होता है 36, और आधा आधा 1 हो जाएगा, तो 37 ये डायरेक्ट 2 बार में कट देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि कब क्या क्लिक कर जाए कहना मुश्किल है, ठीक है। देखते रहिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसको समझते। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया कि एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतना होता। वस्तु का लागत मूल्य का 50% रुपए में बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य का 50%, मैंने क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसका 50% क्या होगा, 50% ही निकाल देंगे। बहुत आसान तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। हम सीपी मान लेते हैं कि कोई भी चीज है सीपी, ठीक है, सीपी 100%। अब एक बात बताइए 100 में ये चीजें अगर लाभ पर बेचेंगे तो 100 में इतना जोड़ना मुश्किल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए 13.1/4 है, 1/4 का मतलब आपको क्या बताए थे, 1/4 का मतलब होता है 0.25, ये बात आपको बताए थे एक बार हमने, शायद याद होगा कि जब भी इस टाइप से रहे और अंतिम में 1/4 रहा ना, तो इसका मतलब होता 0.25, और आगे कितना है 13, तो अर्थात 13.25 है ये, अर्थात कितना है भाई साहब 13.25 है। तो ये कितना हो जाएगा 100 है, 100 में से 13.25 यानी कि इतना पर लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं 113.25। समझ गए बात को। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि अगर इसे 76.7 रुपए में अधिक में बेचा होता तो लाभ इतना होता है। पहले लाभ इतना हुआ, फिर इतना से अधिक रुपए में बेचते तो फिर 16 पॉइंट इतना लाभ होता है, ठीक है। फिर लाभ हो रहा है, अब लाभ कितना हो रहा है 16.1/5, 1/5 को क्या लिखते हैं हम लोग 20 लिखते हैं, तो 0.2 लिखेंगे यहाँ पर, आगे 16 है तो 16। अब देखिए 16.20। अब सवाल क्या कहता है, अगर इसे 7 अधिक रुपए में बेचते, देखिए पहले जो इन्होंने इतना रुपए में बेचा तो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन जब इसको यहां से उठा करके यहां पर बेचा ना 13.25 रुपया में जब बेच रहा है, तो जितना लाभ हो रहा है। जब 13.25 रुपए से आगे बढ़ के इन्होंने 16.20 रुपया में बेच दिया, 16.20 में 2 रुपया में बेचा, तो इसको 76.7 रुपया अधिक लाभ हुआ, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना प्रतिशत में बढ़ा है, पॉइंट में ओरिजिनल प्रतिशत में कितना बढ़ा है वो देखिए। तो 16.20 को जब आप माइनस कर देंगे किस में 13.25 से, तो 10 में से 5 तो 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो 11 में 2 गया तो 9, और यहाँ पर बचेगा 5 में 2 गया, 5 में 3 गया तो 2, 2.95। यानी कि इसका अंतर कितना है भाई साहब, इसका अंतर है आपके सामने 2.95, इसका अंतर हो गया 2.95, ठीक है 2.95। ये प्रतिशत में अंतर है, ओरिजिनल में इतना अंतर है, ठीक है। पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य का 50%, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितना है 7.6 बटे में 2.95 प्रतिशत, वस्तु का क्रय मूल्य का 50%, क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 100 है, इसका 50% कितना होगा 50% ही होगा, तो इसका 50% यानी कि 50%, ठीक है। अब बात बताइए प्रतिशत तो प्रतिशत यहाँ पर हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते थे,
ठीक है, ये जैसे ही हटेगा तो ऊपर कितना चढ़ जाएगा, एक के बाद दो डबल जीरो, एक के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा। आप बोलेंगे भाई इतना तो सही है यार। ठीक है, अब ये 10 से मतलब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, किसी बात की समझता, 5 से इसको काट दिए, 5 बचे 25, 5 राम 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 हम 50, 10 हो गया। अब देखिए इस 59 से इसको जब आप भगा कीजिएगा ना, 59 से कितना को भगा करना है भाई साहब, 59 को भगा करना इतना को है ना, तो 59 एकम 59 जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। 6 में 9 गया तो हो गया 3 आपका, ये 16 में 9 गया तो 7 बचेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 16 में 9 गया तो 7, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 में 5 गया तो 1, यहाँ पर 7 बचा। तो अब ये इससे कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में कम होगा, 3 बार में देख लेते हैं, 3, तो 3 नाम 27 के साथ, 3 नाम 27 के साथ हम फिर 2, 3 5 15 2 17 पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये इसको पूरा 13 बार में काट देगा। ठीक है, तो 13 गुना 10 गुना 10, तो 13 तो लिखेंगे ही, और 1 0 पीछे 2 जीरो लगा दीजिए आप, 1300 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे गए सवाल है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि सवाल आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए सवाल जो भी कह रहा था कि पहले इतना % का प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई मान लिया हमने, अगर इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतना होता, अगर इसको इतना में बेचते तो लाभ यहां हुआ, तो ओरिजिनल में कितना % का इंक्रीज किया, तो 2.95, और यही जो इतना ज्यादा इंक्रीज किया यही मान है इसका, इतना बढ़ा तभी तो इतना पैसा अधिक मिल रहा है, तो इतना का मान हो गया इतना, यानी कि 76.7 का वैल्यू कितना, 2.95%। अब निकालना है कि लागत मूल्य का 50%, लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, यही है 100% का 50%, यानी कि 50% का मान निकालना था। ठीक है, उम्मीद करें चीजें समझ पाए होंगे आप, और अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो इसका जब प्रीवियस ईयर 100 से ज्यादा सवाल करेंगे तो सारी चीजें निपटा देंगे यार, प्रैक्टिस कीजिएगा धुआंधार तरीके से ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आराम से बना सकते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। ठीक है, यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है वो निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य को ले लेते हैं, क्रय मूल्य को 100, ये मेरा 100 है, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले 18% की हानि पर बेचा, तो 18% का हानि यानी कि कितने में बेच रहे हैं, 18 और 2 20, यानी कि इसको 78% में बेच रहे हैं, 78 नहीं माफ कीजिएगा, इसका मतलब इसको 82% में बेच रहे हैं हम, 82 में। ठीक है, अब आगे कहता कि यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 12% का लाभ होता, यानी कि 12% का लाभ होता, 12% को देख लेते हैं, तो अब ये होता है 112%, सीधी सी बात है, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु को 3840 रुपए में बेची जाती, यानी कि ये विक्रय मूल्य दे दिया गया है, एसपी सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ हम कब निकाल पाते हैं ये भी आपको आना चाहिए कि विक्रय मूल्य जो भी होगा सेलिंग उसका तब क्रय मूल्य निकाल देंगे। देखिए विक्रय मूल्य यहां पर दिया गया है इतना, तो क्रय मूल्य यहां से निकाल सकते हैं हम बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर भी इन्होंने 960 दे रखा है। यदि उसे 260 रुपए अधिक में बेचा जाता, देखिए पहले 82 था अब 112 हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 82 और 8, यहां तक 90 हुआ, 90 10 मतलब 18, यहां पर 18 हो गया और यहां पर 12 लेना है, तो 18 2 20 और 3 30, इस दोनों के बीच का कितना % बढ़ा भाई, 30% जब बढ़ाया तो उसको कितने अधिक लाभ हुआ, 960 रुपए, यानी कि 960 का वैल्यू कितना है भाई 30। मैं यहां से निकाल लूं इसका मान को आप निकालेंगे तो 3 3 9 3 दूने 6, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 32, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 32, यानी कि 1 यूनिट में 32% हमको प्रॉफिट होता है, तो 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, 100 पर, तो 100 ये तो क्रय मूल्य है, 100 गुना 32 आप कर लीजिए, तो ये मेरा क्या आ गया 3200 आ गया। ठीक है 3200, इसमें किसी बात की समस्या आपको नहीं होगा, क्योंकि इतने दोनों का अंतर इतना था, ये 30% का अंतर है, 30% घटा दिया तो 1 यूनिट का मान निकल गया, 1 यूनिट का मान हो गया 32, तो 32 यहाँ पर क्रय मूल्य, यानी कि ये मेरा क्या है सीपी, तो सीपी 100 है, तो 100% है, तो 1 यूनिट का मान 32 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये सीपी हो गया। अब किसी वस्तु को 3200 में खरीद लिए और 3840 रुपए में बेच दिया, ठीक है, एसपी कितना है 3840, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई साहब बताइए, 3200 में खरीद के 3840 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, बिल्कुल आप बोलेंगे 640 रुपए का प्रॉफिट, सीधा सा 32 और 638 यानी कि 640 रुपए का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो रहा है कहां पर हो रहा है, तो नीचे हम क्रय मूल्य को रखते हैं, तो नीचे मेरा 3200 ही रहेगा, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दिए, बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाने वाला है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 32 दूने 64 हो जाएगा, 32 दूने 64 यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट, ये आपका सी नंबर सही उत्तर हो गया।
ठीक है मेरे भाई, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर आइए बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 100% x प्लस 20% होता है। तो x का मूल्य क्या है? x का मूल्य निकालना है। एक बात बताइए, जब हमने वस्तु को 768 रुपए में बेचा तो हमको लाभ क्या हुआ? 100x% हुआ, x% हो रहा तब हमको लाभ। अब एक बात बताइए भैया कि अगर उस वस्तु को हमने 896 रुपए में बेच दिया तो कितना परसेंट अधिक लाभ हो गया? 20%। यानी कि x तो पहले हो ही रहा था, यहां से यहां तक जब हमने आया तो वहां पर 20% अधिक लाभ हो गया। यानी कि यहां से यहां तक हमने कितने का इंक्रीज किया है रुपया में? तो इससे इसको घटा के देख लीजिए। तो 896 में जब आप 768 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 16 में 8 8, यहां पर कितना बचेगा भाई? यहां पर 8 में 2 गया तो 8 में 6 गया तो 2 बचेगा, यहां पर 128। यानी कि यहां पर आ गया 128। तो 128 रुपए में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, क्योंकि ये 20% जो मान आया है ना वो इसका ही मान है, क्योंकि पहले 768 रुपए में हमको x% का प्रॉफिट होता है, लेकिन जब चीजों को हम 896 में बेच दिए तो x प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 128 रुपए में हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि x का मान बताइए कितना होगा, x का मूल्य, यानी कि x का मूल्य। तो बताइए 768 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना है? x, यानी कि 768 का मान निकालना होगा। तो अब 768 में कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा ये चाहिए आपको बस। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे। देखिए 20% है तो 20% को ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत है? अगर 1 यूनिट का मान निकालना चाहिए तो नीचे मेरा 128 आ जाएगा। अब निकालना किसका मान है? 768, तो 768 को यहां पर रख दीजिए। अब बताइए किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 4 से दोनों को ढूंढ देते हैं। देखिए 4 तिया 12, 4 दूगुने 8, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 के 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36 और 4 दूगुने 8। ठीक है, ये हो गया। अब 4 से इसको काटेंगे 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे 4 4 16, 4 4 16 और कितना बचेगा भाई? 4 4 16 बचेगा, 16 और यहाँ पर 3 बचेगा तो 4 8 32, ये हो गया। ये 8 छोक 48, 20 छोक 120, 120 प्रतिशत हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? 120%, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिशत लगा हुआ है। ठीक है, 120%, 120% आ गया, यानी कि क्या हुआ? x का मूल्य क्या होगा? 100 तक तो क्रय मूल्य है, उससे 20% अधिक, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ पर 20% प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सवाल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए इस सवाल में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, ये अगला एक नया टाइप है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, नया टाइप को चेंज कर दिया है यहाँ पर, टाइप ये न्यू टाइप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सवाल पूछते हैं इससे। कहता है कि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, पूछा जाता है। देखिए 15 वस्तु का लागत मूल्य का मतलब है भाई साहब सीपी, क्रय मूल्य। ठीक है, 15 वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 15 गुना सीपी आप यहां पर लिखेंगे, बराबर है किसके बराबर? देखिए बराबर है किसके है? 10 वस्तु के विक्रय मूल्य का, यानी कि 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ या हानि बताना है, तो यहां से दोनों का आप निकाल लीजिए रेशियो की क्या होगा। ठीक है, तो अगर सीपी को यहां रख देते हैं तो नीचे मेरा क्या आएगा? नीचे एसपी आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ये 10 तो मेरा ऊपर रहेगा, नीचे ये आ जाएगा 15। अब काट भी सकते थे यहाँ पर 10, 5 या 15, 10 नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये बात, ये और ये एसपी, इसका सामने वाला वैल्यू इसका हो जाता है, इसका सामने वाला वैल्यू इसका हो जाता है। यानी कि 10 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे और सेलिंग प्राइस 15 रुपए, 10 रुपए में खरीद के 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 5 रुपए का हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत आपको पहला दिन याद कीजिए क्या पढ़ाए थे। लाभ प्रतिशत जब भी बोलेगा तो जो बोल रहा है उसको तो ऊपर रखना ही है। तो लाभ मेरा डिपेंड किस पे करता है? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी मेरा नीचे रहेगा। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दीजिए, बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं। अब देख लीजिए, अब नीचे मेरा क्या आएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है भाई साहब? 10 है तो 10 रख देंगे। अब प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना कर दीजिए। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 5 कितना हो जाएगा? 50। ये 50% क्या हुआ? ये 50% लाभ हुआ, तो 50% यहाँ पर लाभ हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बहुत आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है
तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। तो प्रतिशत हानि या लाभ बताना है। सवाल पूछा कि यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य, यानी कि 40 तो लेख है जिसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी लिखेंगे हम। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। ये बराबर है किसके? ये बराबर है भाई साहब मेरा, ये बराबर है किसका? 50 लेखों के लागत मूल्य का। तो 50 लेखों का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी। अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो एसपी बटे में ये बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये बराबर होगा किसका? 50 बटे, यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ से 0 0 आप हटा दीजिए, एक 0 से ये 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 5 बटे 4। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब नीचे ये मेरा सीपी है, सीपी यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, खरीदने वाला दाम। ऊपर क्या है? एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये बेचने वाला दाम। तो किसी वस्तु को मैंने 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा तो क्या हुआ? आप बोलेंगे भैया लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ है? 1 रुपए का लाभ। तो 1 रुपए का हम ऊपर रखेंगे, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो नीचे क्या रहता है? लाभ गुना 100, लाभ गुना क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। नीचे क्या रखेंगे? क्रय मूल्य को। तो नीचे 4 हो जाएगा और प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना कर देंगे। 4 से ये चल जाएगा 25 बार में, तो हो जाएगा यहाँ पर 25% सही उत्तर। कितना हो गया? 25% सही उत्तर होगा। तो 25% यहाँ पर गेन हो जाएगा, ये वाला आपका सही उत्तर बैठ रहा है। ठीक है, 25% गेन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है। 4 पर खरीद के 5 पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा आप चीजें समझ पा रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल आपके लिए है, इस सवाल को आपको खुद बनाना है। ठीक है, और सवाल को बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को दे देंगे। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ये भी सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सवाल को आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अगला टाइप होता है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, आज टोटल 3 टाइप के सवाल हमने आपको कराया, 2 टाइप तो हो गया, अब अगला टाइप देखिए। सवाल कहता है कि 13 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल जब भी आपसे पूछे ना, तो आपको पहला दिन याद कीजिए कि लाभ हमें कब होता है। लाभ हम किसी वस्तु का कब बता पाते हैं? लाभ, तो लाभ बोलेंगे भैया लाभ हमें कब पता होता है? लाभ हमें पता होता है कि सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, तब लाभ होता है। ठीक है, अब सवाल को अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि लाभ या हानि जब भी होगा, कितना होगा, नहीं होगा, ये बात हम कब बता पाएंगे? ये बात हम तब बता पाएंगे कि जब जितना भी वस्तु मैंने खरीदा है, जब तक मैं उतना न बेच लूं तो हम इस चीज का डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई साहब हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। अगर 5 चॉकलेट हमने खरीदा है तो 5 के 5 जब तक हम बेच नहीं देते तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? यानी कि जितना वस्तु हमने खरीदा है उतना ही हमें बेचना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि भैया हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, ये एक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये चीज आप लिख दिए ना, मतलब आधा काम तो आपका हो गया। अब ये चीज आपने लिख दिया, मतलब आधा काम आपको हो गया। अब सवाल क्या कहता है उसको समझिए। अब लाभ हो रहा है, कहां पर लाभ हो रहा है? कि 11 मीटर के लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है। लागत मूल्य को शॉर्ट में आप सीपी रखेंगे, क्रय मूल्य। तो 11 मीटर, तो 11 है तो 11 इंटू लाभ कहां पर हो रहा है? लागत मूल्य यानी कि सीपी यहां पर लिखेंगे, बराबर है बराबर। एसपी क्या है? एसपी कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा यानी कि 33 इंटू एसपी। अब एक बात बताइए क्या है? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। हमने इतना बेचा, इतना बेचने के बाद हमें इतना लाभ हुआ है, तो आप एक बात बताइए, इतना जब बेचे हैं तो खरीदेंगे कितना? इतना ही ना खरीदेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि लाभ होगा कि हानि होगा। अर्थात हमने 33 इंटू सीपी हमने खरीदा है। अब ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो सीपी को उठा के ई पट्टी ले आई, तो यहाँ 11 सीपी, ये माइनस में है तो ई पट्टी आएगा। तो आप अपने मन से बताइए क्या होगा? प्लस में होगा। ये 33 सीपी, हम थोड़ा सा एक स्टेप लिखते हैं, ये बच जाएगा मेरा 33 एसपी बच जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 11 33 हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44 सीपी बराबर 33 एसपी। अगर दोनों का मान 11 तिया 33, 11 चौके 44। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी यहाँ पर निकलेगा। सीपी को रख दिए, बराबर की पट्टी आ गया। ये 3 ऊपर है तो ऊपर रहेगा, और ये 4 मेरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में है तो बराबर की पट्टी भागा में। अब क्या बताना है? अब लाभ प्रतिशत बता देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 पर खरीद के 4 पर बेच रहा है, तो लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के सामने वाला वैल्यू क्रय मूल्य होता है, और ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के सामने का वैल्यू विक्रय मूल्य होता है। तो 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में हमने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। कहां से हो रहा है? नीचे रखेंगे क्रय मूल्य का, प्रतिशत बदलना 100% से गुना, और 1/3 इंटू 100% बराबर होता है 33.1/3%। आपको ये चीजें याद होना चाहिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहली बार में समझ अगर नहीं भी आया है
तो 5 6 7 सवाल है, आपको समझ में आ ही जाएगा, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल कहता है कि 14 वस्तुओं बेचने पर 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य का हानि होता है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब एक बात बताइए, अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो ये चीज आपको आना चाहिए कि हानि कब होता है, हमें हानि कब होता है। हानि होता है कि भाई साहब क्रय मूल्य घटा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य जब करेंगे तो हमें हानि होगा, ठीक है, हानि होगा, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो हानि हो रहा है, कहां पर हानि हो रहा है वो देखिए, कितने पर हानि हो रहा है, हानि हो रहा है 2 वस्तुओं के लागत मूल्य का, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि 2 है, लागत मूल्य का यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। अब क्या कहता है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर, बेचना यानी कि यहां पर है तो -14 इंटू एसपी यहां पर लिख दिया। अब 14 वस्तु को बेचे हैं जिस पर इतना % का हानि हुआ, 2 लाख का हानि हुआ है, तो यानी कि इतना जब बेचे तो हमने खरीदा कितना होगा, 14 को ही खरीदे होंगे, तो 14 इंटू सीपी आप यहाँ पर रख दीजिए। अब अपने मन से बताइए भाई साहब, यहाँ पर क्या है सीपी, तो ये सीपी यहाँ पर बराबर ई पट्टी आ जाएगा, तो 2 को सीपी में 14 को सीपी आके यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -12 सीपी, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा -14 सीपी, तो रहने दीजिए, एसपी है, सॉरी माफ कीजिएगा, 0 ये कट जाएगा, ये काट दिए, 4 2 से 2 6 12 और 2 से 14। अगर यहाँ से दोनों का रेशियो आप निकालेंगे यहाँ पे सीपी बटे एसपी, तो क्या हो जाएगा, सीपी और ये बराबर के ऊपर टी है तो नीचे आएगा तो भगा में आ जाएगा, ऊपर मेरा 7 है तो 7 रहने देंगे, ये मेरा 6 जो बराबर के ई पट्टी आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि सीपी के वैल्यू सीपी, एसपी का वैल्यू एसपी, ठीक है। तो सीपी मेरा क्रय मूल्य 7 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, कहां से नुकसान हुआ, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं, तो क्रय मूल्य मेरा 7 है, 7, अब प्रतिशत में इसी चीज को बदलना है, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है, 1 दशमलव स्थान तक सही उत्तर बताना। 1/7 का होता है 14.28%, ये वैल्यू होता है 1/7 का, ठीक है, तो ये वैल्यू होता है, कहीं पे आंसर है यानी कि अप्रोक्स में बताना है आंसर, तो क्या है 28, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 28 और 2 बढ़ा दिया भाई साहब, तो 14.3 आप मान लीजिए यही आंसर होगा आपका, ठीक है, 2 पॉइंट बढ़ा के 1 दशमलव स्थान तक अप्रोक्स में बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करें चीजें आप समझ गए होंगे। अगला सवाल और भी लाते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सवाल कहता है कि 15 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ होगा, तो लाभ कहां से होगा, एसपी माइनस सीपी पर लाभ होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ करता है, कहां पर लाभ करता है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, विक्रय मूल्य पर लाभ करता है, विक्रय मूल्य, तो 5 का विक्रय मूल्य यानी कि 5 इंटू एसपी सेलिंग प्राइस। यहां पर क्या 25 मीटर कपड़ा बेच दिया, 25 मीटर बेचा तो 25 इंटू एसपी, तो खरीदा भी इतना ही होगा 25 इंटू सीपी। अब एक बात बताइए, यहां भी एसपी है, यहां भी एसपी है, तो पॉजिटिव में है, इधर बेटा आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो 5 में से 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, वो भी एसपी, और इधर बचेगा आपका 25 सीपी, लेकिन यहां पर माइनस में बचेगा, ठीक है, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब ये माइनस से माइनस प्लस कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, 5 से 5 बार में, तो जब हम एसपी बाई सीपी रेशियो यहाँ निकालेंगे तो ये 5/4 होगा कि नहीं होगा, वो बताइए, ठीक है। अब मेरा एसपी बाई सीपी, अब देखिए यहां पर कैसे गलती हो गया, माफ करना भाई, ये ठीक है, ये नीचे मेरा सीपी, अब देखिए 4 रुपए में खरीदे 5 रुपए में बेचे, 1 रुपए का प्रॉफिट, नीचे क्रय मूल्य रहेगा, तो क्रय मूल्य नीचे वाला है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब नीचे 4 आ जाएगा, 4, अब प्रतिशत बदलना तो 100% से गुना, इससे इसको काटेंगे तो 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट ये वाला, क्योंकि सवाल में बोल दिया गया था उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट ही वो जाहिर सी बात है। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल का आंसर आप बताएंगे, अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। अब ये सवाल भी है, इस सवाल को भी आप होमवर्क से बना सकते हैं। आप एक बात बताइए, इसको आप भूल जाइए कि 800 रुपए में, इसको भूल जाइए, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर दिमाग लगाइएगा कि 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ क्या होगा, यानी कि लाभ ही निकालना है। तो लाभ इन्होंने कहां पर प्राप्त किया, 5 लेखों का लागत मूल्य यानी कि 5 लेखों का कॉस्ट प्राइस पर इन्होंने लाभ प्राप्त किया, ठीक है, लाभ प्राप्त किया। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। कब, 2 लेखों को बेचकर, यानी कि 2 एसपी बेचा तो खरीदा भी कितना होगा, 2 सीपी खरीदा होगा, बिल्कुल सही बात है, 2 सीपी खरीदा होगा ना। तो अब 5 सीपी में ये 2 सीपी इधर खिसक जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा,
इधर आ जाएगा तो ये प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव यानी कि माइनस में, मतलब माइनस में है तो बराबर की पट्टी प्लस हो जाएगा। तो 7 CP बराबर यहाँ पर 2 SP होगा, बिल्कुल होगा। जब CP बाई SP आप निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 2/7 होगा। अब CP यानी कि ऊपर में खरीदा गया मूल्य है और SP यानी कि ये 7 मेरा बेचा गया मूल्य है। तो 2 रुपए पे खरीद के 7 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। नीचे मेरा क्या है भाई साहब, नीचे मेरा क्रय मूल्य रहेगा 2, अब प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना कर दिए, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में 5 × 25 यानी कि 250, ये आपका हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर ये नंबर। बताइए किसी बात की समस्या, दिक्कत, लाभ प्रतिशत 250% हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, इस सवाल को आप बताइए कि बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आप आराम से इस सवाल को बना के लेके चले जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सवाल कहता है कि 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 लेख खरीदे तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। खरीदा यानी कि सीपी का मान है, तो कितने में बेचा वो एसपी पूछ रहा है। तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे बता देंगे, देखिए 25 लेखों को बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य पर लाभ कमाता है। तो लाभ किस पर कमा रहा है, लागत मूल्य। तो 5 × यहाँ पर लागत मूल्य पर लाभ कमाया, तो लाभ बराबर ये हो गया। अब 25 को बेचा है तो यानी कि एसपी माइनस सीपी, तो 25 को बेच रहे हैं तो खरीदेंगे भी 25 को सीपी। ठीक है, अब ये सीपी ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 सीपी और बराबर 25 एसपी। अब 5 चौक 30, 5 25 25 काट लीजिए आप। ठीक है, काट दिए हमने, सही बात है। अब देखिए, अब सीपी बटे एसपी जब हम यहाँ से निकालेंगे तो आप बात बताइए, ऊपर में 5 है तो 5 रखेंगे, इधर क्या है 6 है तो ये बराबर के नीचे इधर आ जाएगा। अब बताइए 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट कहां से हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट, ये मेरा क्रय मूल्य है तो नीचे क्रय मूल्य, ये 100% है, 100%, ये 100% है, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। अब क्या पूछ रहा है भाई 20% का, एक चीज में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि 800 खरीदा है। टोटल कितना खरीदा भाई, उन्होंने 800 खरीद दिया, टोटल 800 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो इसका नीचे ये हो जाएगा 100% का मान। पूछ क्या रहा है, तो उसने कितने पे बेच दिया होगा कितने में। तो देखिए 20% क्या आया, प्रॉफिट आया। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 20% प्रॉफिट कमा करके बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा, इंटू 120 में बेचा हो गया, 120%। ठीक है मेरे भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, और 1 0 लगा है तो 1 0 लग जाएगा, तो ये 960 आपका सही उत्तर यहाँ पर बैठ जाएगा। किसी बात की समस्या तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। क्रय मूल्य जो होता है, आप याद कीजिए, फर्स्ट क्लास आपको एक तरीका हमने बताया था कि ये जो सीपी है ये हमेशा क्या होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो ओरिजिनल में खरीदा है 800 रुपए में, ओरिजिनल में, तो 800 रुपए परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है, 100%। क्रय मूल्य क्या है, 100%, तो 100%। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हम कैसे पता करेंगे, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो किसी चीज पर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो यानी कि कितना में बेचना होगा, हमें 120% में बेचना होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद कर चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल, और सवाल ही नहीं है, माफ कीजिएगा, सवाल खत्म हो गया आज। ठीक है, तो उम्मीद कर आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। 1 2 सवाल आपको दिए हैं, उस सवाल को आप आराम से बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।